हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एमसीक्यू के इस सीरीज़ में। ठीक है। दोस्तों, इस सीरीज़ में मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूँ। ठीक है। और दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चंस है, इसमें आपको सिलेबस के हर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सिलेबस पेपर टू के, मैं यहाँ पेपर टू का बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो पेपर टू के सिलेबस में जितना भी टॉपिक्स है, मैं हर टॉपिक्स को कोशिश करता हूँ इस 20 क्वेश्चंस में इंक्लूड करूँ। और आपका काम ये है दोस्तों कि आप इसे सॉल्व करें। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, फिर आप लोगों को समय दूंगा, आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊँगा। और लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाएँ। ठीक है। जैसे कोई अगर 15 कर पाया तो 15/20 लिखिए, कोई 18 कर पाया तो 18/20 लिखिए, कोई 10 कर पाया तो 10/20 लिखें। ऐसे करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ट्राइबल रिवोल्ट से है। ठीक है। जो जनजाति आंदोलन से है कि लीडर ऑफ कोल रिवोल्ट। दोस्तों, कोल रिवोल्ट ये 1831 में हुआ था। ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। ऑर्गेनाइज्ड का कहने का मतलब है दोस्तों, पहला सुनियोजित जो रिवोल्ट था वो कोल रिवोल्ट था। ठीक है। तो इसमें आपको इसका लीडर पूछा है, वो इज द लीडर ऑफ कोल रिवोल्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्राइब से रिलेटेड है कि यूथ हाउस ऑफ मुंडा। ठीक है। तो मुंडा ट्राइब का जो युवा गृह है, ये एक सामाजिक संस्था है दोस्तों, युवा गृह, यूथ हाउस, वो उसे क्या कहते हैं। ठीक है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा गिटी उड़ा। ठीक है। धूम कुड़िया जो दोस्तों ये उरांव का है, और घोटुल जो है ये संथाल्स का है। ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सदानों से है। ठीक है, सदान से है कि विच लैंग्वेज इज नॉट, यहाँ देखिएगा दोस्तों शब्द, कि कौन सा भाषा सदानों की भाषा नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुड़ुक। ठीक है। कुड़ुक दोस्तों ये उरांव का लैंग्वेज है, बाकी ये तीन जो है ये सदानों की लैंग्वेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नॉर्मल जीके से है, झारखंड का। इसमें आपको पूछा है दोस्तों, झारखंड में कुल कितने सब डिविजन्स हैं। ठीक है। सब डिविजन्स यानी दोस्तों अनुमंडल। ठीक है, अनुमंडल। इसमें दोस्तों इसी में जो एसडीओ या एसडीएम, ये इसके प्रभारी होते हैं। ठीक है। तो कितने कुल सब डिविजन्स हैं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 24। ठीक है। टोटल डिविजन्स कितने हैं? 5। और कितने सब डिविजन्स है वो हो जाएगा 45। और अगर दोस्तों ब्लॉक्स पूछ ले कितने ब्लॉक है, तो 260 ब्लॉक्स हैं हमारे झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेजेंट डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये जो होते हैं दोस्तों टॉप मोस्ट आईपीएस ऑफिसर, जो डीजीपी होते हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट, झारखंड के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ये बॉस होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो प्रेजेंट डीजीपी ऑफ झारखंड ये कौन है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नीरज सिन्हा जी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट डीजीपी, हु वाज द फर्स्ट डीजीपी ऑफ झारखंड, तो ये याद रखिए दोस्तों, ये टीपी सिन्हा होगा आंसर फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्बन एरिया ऑफ झारखंड, तो टोटल कुल शहरी क्षेत्र जो झारखंड में वो कितनी है। ठीक है। दोस्तों को पता होगा टोटल, अगर टोटल की बात करें झारखंड में एरिया की, तो वो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको पता होगा, 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इसमें जो अर्बन एरिया है वो कुल कितना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1792 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि रूरल एरिया कितना है, तो वो 77,922 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों को जोड़िए दोस्तों, ये टोटल आ जाएगा 79714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये दोस्तों शिक्षण संस्थानों से है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से है कि जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ। ठीक है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1981। ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ है पूछ देगा दोस्तों, तो ये रांची में स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका झारखंड के स्पोर्ट्स से है। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन से है, स्पोर्ट्स है। तो इससे भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से करके जाइएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि माइकल किंडो वो किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है। तो माइकल किंडो किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
हॉकी, ठीक है। तो हॉकी से दोस्तों जितने भी फेमस प्लेयर्स हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जी एक उसमें से एक हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इनके बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन तो आप गारंटी रखिए, ठीक है ना। पिछले वर्ष भी पूछा था, पिछले मतलब 2016 के जेपीएससी पीटी में। तो जैसे ये इन्हें आप झारखंड मूवमेंट से भी एक क्वेश्चन इसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि झारखंड पार्टी का गठन दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जी ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों सुमराय टेटे हैं, ठीक है, जो 2002 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते। निक्की प्रधान है, ठीक है, जो फर्स्ट ओलंपिक खेला था इन्होंने। तो दोस्तों हॉकी में बहुत फेमस प्लेयर्स हैं। और दोस्तों माइकल किंडो के बारे में बता दो दोस्तों कि ये जो है दोस्तों अर्जुना अवार्ड से जो है वो सम्मानित हैं, अर्जुन अवार्ड से। और इनका रिसेंटली ही अभी डेथ हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के कल्चर से, ठीक है, संस्कृति या आप कहें कि जो फोक सॉन्ग फोक डांसेस इन सब से क्वेश्चन होता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको मार्क करना है इनकरेक्ट, ठीक है, जो गलत है उसे आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इसका देखिए अगनई के बारे में है, डोमकच के बारे में, फगवा और झंझारन के बारे में आप बताइए कौन सा गलत है। तो इसमें आपको दोस्तों मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा झंझारन। ये गलत है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये झंझारन जो है ये बर्थ के समय, जन्म संस्कार के समय ये जो है वो गाया जाता है, ना कि रेनी सीजन, ना कि वर्षा ऋतु के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका जो झारखंड के विभूति में आप इसे रख सकते हैं, या आप झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स में भी रख सकते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है शहीद एल्बर्ट एक्का के बारे में। इनका देहांत कब हुआ? व्हेन ही डाइड, ठीक है। शहीद एल्बर्ट एक्का डाइड इन, तो इन्हें परमवीर चक्र शहीद एल्बर्ट एक्का कहना ज़्यादा सही है दोस्तों। तो इनका मृत्यु जो है वो किस बैटल में हुआ, ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ हिली में, ठीक है। ये दोस्तों कब हुआ? 1971, 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें जो है अल्बर्ट एक्का जी शहीद हुए। और मरणोपरांत इन्हें जो सेना का सबसे गौरव वाला गर्व वाला मेडल होता है, सबसे सुप्रीम मेडल जो होता है परमवीर चक्र, उसे सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन दोस्तों हुआ था 1914-15 में, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता जो है वो जतरा भगत ने किया था। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें और क्वेश्चन है कि ताना भगत जो है वो किस ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको ट्राइब के बारे में बताना है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? ये उरांव ट्राइब से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये झारखंड राज्य गठन जो है, झारखंड मूवमेंट, उससे ये प्रश्न है कि झारखंड समन्वय समिति, ठीक है, जिसका इसका गठन कब हुआ, ठीक है। ये कहाँ बना था? ये रामगढ़ में बना था। इसका गठन कब हुआ ये अगर आप पूछे दोस्तों, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से है, वन्य जीव संरक्षण से है कि ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी जो है, पक्षी उद्यान ईचागढ़ का, वो कहाँ स्थित है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? सरायकेला खरसावां में, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों बर्ड सेंचुरीज हैं आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे उधवा कहाँ है? ये साहेबगंज में है, ठीक है। चंद्रपुरा कहाँ है? ये बोकारो में है, ठीक है। चंद्रपुरा जो है वो बोकारो में है। तिलैया बर्ड सेंचुरी ये कोडरमा में है। तो ये जितने भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों झारखंड की नीतियों से है कि सीएसआर पॉलिसी, ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का मतलब ये होता है दोस्तों कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1900 1920 सॉरी 2020 2020 में, ठीक है। सीएसआर पॉलिसी 2020 में लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीएनटी एसपीटी एक्ट से है कि सीएनटी एक्ट 1908 में, इसमें आपका क्वेश्चन है कि सीएनटी एक्ट में, ठीक है, सीएनटी एक्ट में कुल जो चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, कि आपको पता है दोस्तों सीएनटी एक्ट में 271 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 19 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा। तो ये 19 चैप्टर्स में जो है वो इसमें से किस चैप्टर में जो है वो न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल प्रोसीजर्स का जिक्र है। इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा?
ये हो जाएगा 16th में। तो ठीक है, तो 16th चैप्टर में जुडिशियल प्रोसीजर्स का जिक्र है। और अगर एसपीटी में अगर आपसे पूछे दोस्तों कि एसपीटी एक्ट के किस चैप्टर में जुडिशियल प्रोसीजर्स न्यायिक प्रक्रिया का जिक्र है, तो फिर आपका उसमें क्या आंसर हो जाएगा? 7। ठीक है, 7वां चैप्टर में जुडिशियल प्रोसीजर्स का जिक्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों आपका कि जो भुइहारी ज़मीन है, ठीक है, भुइहारी लैंड, ये किस ट्राइब से रिलेटेड है? ठीक है, ये दे आर रिलेटेड टू विच ट्राइब? तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओरांव से। ठीक है, तो ओरांव ट्राइब से रिलेटेड है दोस्तों भुइहारी ज़मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट से है कि शेयर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन जो फंड है वो राज्य और केंद्र के बीच में वो कितना शेयर है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर बताइए, इसका कितना हो जाएगा? 75:25। ठीक है, तो 75 और 25 के रेशियो में 75 सेंटर का है और 25 स्टेट्स का है। इसके शेयर में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया गया है। ठीक है, इसमें इसके फंड में इतने शेयर में दोनों पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों झारखंड बजट से है। ठीक है, कि विच सिटी विल बी स्टैब्लिश्ड एज सोलर सिटी? ठीक है, तो सोलर सिटी किस शहर को जो है वो बनाया जाएगा? तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? गिरिडीह में। ठीक है, तो गिरिडीह में सोलर सिटी बनाया जाएगा। और अगर पूछ दे दोस्तों कि फर्स्ट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ दोस्तों, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क अगर पूछे ये कहाँ बन रहा है, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, तैरता हुआ सोलर पार्क, तो ये आपका गेतल सूद डैम में बन रहा है। ठीक है, गेतल सूद डैम ये रांची में है। ठीक है, किस नदी में है? स्वर्ण रेखा नदी में है। ठीक है, ये दोस्तों ट्राइब से रिलेटेड है। फिर ये आदिम जनजाति से है दोस्तों रिलेटेड, पीवीटीजी से। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज जो पीवीटीजी है वो झारखंड में आदिम जनजाति वो कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा बिरजिया। ठीक है, तो जो बिरजिया है वो सबसे छोटा पीवीटीजी, और अगर सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज पूछ दे तो वो माल पहाड़िया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो बिरजिया का पॉपुलेशन में परसेंटेज वो 3% है पीवीटीजी में। ठीक है, बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ज्योग्राफी से, झारखंड के ज्योग्राफी से, कि विंध्या रॉक्स है, जो विंध्यन रॉक्स है, ये टाइप्स ऑफ रॉक है, ये झारखंड के किस रीजन में पाया जाता है? तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? गढ़वा में। ठीक है, तो गढ़वा में मेजरली जो विंध्यन रॉक्स पाया जाता है। और पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी ऑफ रॉक पाया जाता है वो एकियन रॉक्स है। ठीक है, एकियन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडस्ट्रीज से, आपसे ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 20वां क्वेश्चन, कि जो एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ये कहाँ लोकेटेड है? ये इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो आप ये बताइए कि कहाँ लोकेटेड है। इसमें आपका क्या आंसर होगा? बोकारो। ठीक है, तो बोकारो के गोमिया नाम के जगह में ये एक्सप्लोसिव फैक्ट्री लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है कि गोंडवाना रॉक्स, ठीक है, बहुत फेमस रॉक्स कहा जाता है दोस्तों, और ये छोटा नागपुर के रीजन में बहुत ज़्यादा एबंडेंटली मिलता है। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, कोल्ड डिपॉजिट्स, आयरन और मैग्नीशियम या नेचुरल गैस, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।